नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राज्यसभा चुनाव की हार, इतना वक्त बीत गया है लेकिन अभी तक वो चर्चा में बना हुआ है। सवाल ये कि माखन की हार का जिम्मेदार कौन। कांग्रेस के विधायक खुलकर अब विवेक बंसल पर सवाल उठा रहे हैं। पहले कुलदीप वत्स और अब नीरज शर्मा ने विवेक बंसल पर सवाल खड़े किए हैं। इन सबके बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की फजीहत के बाद राज्य प्रभारी विवेक बंसल निशाने पर हैं। विवेक बंसल पर उनके अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले अजय माकन और अब विधायक कुलदीप वत्स ने बंसल पर तीखा प्रहार किया है और विधायक नीरज शर्मा ने उनका समर्थन किया। पूरे मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खामोश हैं, जबकि कुमारी सैलजा सब कुछ ऑल इज वेल होने की बात कर रही हैं। लेकिन क्या हुड्डा की खामोशी के पीछे कोई बड़ा सियासी दांव है? क्योंकि जिन विधायकों ने बंसल को इशारों ही इशारों में गद्दार बोला है, वो विधायक भूपेंद्र हुड्डा के मजबूत सिपाही हैं। हम आपको हरियाणा कांग्रेस के पूरे सियासी उठापटक के गणित को बताएं, उससे पहले आप कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का वो धमाकेदार बयान भी सुन लीजिए। विवेक बंसल जी पार्टी के प्रभारी हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी से कौन भाग सकता है? जब मैं अगर इस सीट पर जिम्मेवारी के साथ बैठा दिया तो मेरा क्या काम है? तो अजय माकन ने कोई गलत नहीं कहा और उसमें हम सब विधायकों की भी मांग थी कि भाई इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो 29 लोग ईमानदारी से जो दल छल कपट पैसा हर प्रकार का तंत्र यूज किया और उन्होंने अपना ईमान धर्म ना बेच के जनता और पार्टी को सिरे पर ये रख के जिन 29 विधायकों ने वोट दी, तो हर आदमी के कहीं ना कहीं मनसा तो थी भी वो विधायक कौन है, तो वो क्लियर होना चाहिए था। इसकी मांग मैंने खुद हमारे आदरणीय विनय गोपाल जी से खुद मिलकर मैंने कहा कि भाई इसका जरूर लोगों के बीच में पता होना चाहिए कि कौन पार्टी के अंदर जयचंद्र, किसने ये जानबूझ के किया, कैसे किया, इसका खुलासा होना चाहिए। हमें बड़ा दुख है। हम लोगों ने 10 दिन अपनी जनता से दूर रह के देखा और आज किसी साथी विधायक ने अपने मन की पीड़ा कह दी, तो इसमें बुराई क्या है? कुलदीप वत्स जी से पहले एजे प्रभारी विवेक बंसल जी का नैतिक कर्तव्य बनता है। हरियाणा की करोड़ों जनता जानना चाहती है। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो ओपन बता दिया कि हाँ मैंने वोट नहीं दी। उसके अलावा वो काली भेड़ कौन है जिसने अपनी पार्टी से गद्दारी करी, जिसने अपनी माँ से गद्दारी करी, और बंसल जी उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कुलदीप बिश्नोई का नाम क्लियर कट आ रहा है, दूसरी काली भेड़ का नाम भी क्लियर आना चाहिए और इनको सबसे पहले कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। कुलदीप वत्स के इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस में सभी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विवेक बंसल आहत हो गए हैं और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। लेकिन लगता नहीं कि बंसल की धमकी का विधायक वत्स पर कोई असर हुआ है। अब हम आपको हरियाणा कांग्रेस की पूरी सियासी जंग का पहला पन्ना दिखाते हैं। दरअसल तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा जा रहा है, यानी कि कांग्रेस में एक तो ये कि वो हार जो हो गई उसके विलन कितने हैं, और अब ये जो आपसी खींचतान है ये बढ़ती जा रही है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी से, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत डनीवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और मेहर सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल सिंह ढींगरा जी, आप कहते थे नाम बता दीजिए। अब एक विधायक ने कुछ कह दिया तो उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं विवेक बंसल, फिर दूसरे विधायक कह रहे हैं नीरज शर्मा कि अगर एक विधायक ने अपने मन की पीड़ा बता दी तो ऐसा हो क्या गया? नाम तो विवेक बंसल को बताना ही चाहिए था। देखिए, कुलदीप वत्स जी एक चुने हुए एमएलए हैं और नीरज जी भी चुने हुए एमएलए हैं और वो जिम्मेदार व्यक्ति है। लेकिन बात यह है कि वो अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। वो ये बात तो उन्होंने कोई गलत नहीं की कि 29 जो थे उन्होंने वोट दी है और जो एक आदमी है उसको हमारे जो प्रभारी थे वो एजेंट थे उस समय और उनको ये बात बतानी चाहिए, क्लैरिटी करनी चाहिए कि कौन था जिसने वोट नहीं दी। तो ये इतनी मामला है और इस बात में कोई ऐसे या वैसे कोई घूम के या इधर या उधर कोई बात नहीं है। बात यह है, ये इतनी सी बात पे ढींगरा साहब विवेक बंसल कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कुलदीप वत्स पर, ये ठीक है क्या? किस बात की कार्रवाई करेंगे वो?
किस बात की कार्रवाई करेंगे? ये तो वो बताएंगे। कुलदीप जी ने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा ना? हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे हैं, पहले यही तो हम पूछ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। वही बात मैं बता रहा हूँ कि विवेक बंसल जी हमारे एजेंट थे उस समय और प्रभारी भी थे। और जब अजय माकन जी और विवेक बंसल जी दोनों ही हमारे शीर्ष नेता है एआईसीसी के, तो उनको क्लियर करना चाहिए कि कौन सा ऐसा आदमी था जिसका टिक था लगा या जिसका टिक नहीं लगा था या किसकी गलती थी। ये तो विवेक बंसल जी को क्लियर करना चाहिए था। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से ये सारी बात चल रही है। अब इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम तो अजय माकन जी को हुई ना, उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने किरण चौधरी पे सवाल उठा दिया था। अब ये बात तो फिर भी क्योंकि जो एजेंट था उनको क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि ये आदमी है या ये आदमी नहीं है। तो ये क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली, इसीलिए एमएलए ने अपनी बात कर दी। तो बात तो उनकी भी सही है एमएलए की, लेकिन जो विवेक बंसल जी हैं उनको अपनी बात हाईकमान पर रखनी है। ये उन अजय माकन जी और विवेक बंसल जी दोनों हमारे बड़ी हाईकमान के दोनों आदमी हैं, वो अपनी बात रख देंगे वहां पे। अब इन्होंने जो बात रखी है, क्योंकि इन पे किसी ने आक्षेप की बात की है कि किसकी वोट कैंसिल हुई, तो हर एक को दुख होता है इस बात से। बिल्कुल। तो 29 लोगों ने वोट दी है, उनको यह दुख होता है कि हमारी वोट तो पड़ी है, लेकिन वो 30वां कौन सा है उसको पता लगना चाहिए। ठीक है। अब इस बात में तो दो जाने ही बता सकते हैं, या तो अजय माकन जी बता सकते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा बता दिया। हाँ। लेकिन विवेक बंसल जी ने नहीं बताया, तो बस वही गड़बड़ है थोड़ी सी। हाईकमान जो है आपस में डिसाइड करे, हरियाणा में ये काम ना करे। ठीक है। सत्यव्रत शास्त्री जी, चुनाव होते हैं, हार होती है, मंथन होता है, बात खत्म हो जाती है। ये ऐसा चुनाव बन गया है राज्यसभा का, नतीजे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इस पर चर्चा ही खत्म नहीं हो रही है। भाई विवेक बंसल, मतलब एक विधायक ने कुछ कहा, विवेक बंसल कह रहे मैं कार्रवाई करूंगा, दूसरे विधायक कह रहे क्या कार्रवाई करोगे, उनका पूछने का हक है। ये चल क्या रहा है हरियाणा में? ये तो मेरे से बहुत अच्छा ढींगड़ा जी ने बताया और बता भी सकते हैं। के लोग, ये एक ऐसी स्थिति आ गई कांग्रेस की कि यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि प्रवक्ता कौन सी कांग्रेस का बैठाया है आपने। हमने तो एआईसीसी मीडिया पैनलिस्ट के हेड को बिठाया है, मतलब हमने तो प्रदेश कांग्रेस के मीडिया हेड को बिठाया जी। देखिए मेरी बात सुनिए, इसीलिए अब वो पैनल के हेड है वो हुड्डा कांग्रेस के। हरियाणा को थोड़ी बताना है, हुड्डा एमएलए को बताना है। देखना जी सुनिए, देखना जी सुनिए, अरे सुनो तो सही, हाईकमान को रखनी है यहाँ नहीं हरियाणा में। अरे सुनो, हरियाणा में वोट कैंसिल सुनिए, ठीक है। अरे सुनो देखना जी, धैर्य रखो। इस कलह के कारण से ही जब पार्टी की इंटरनल डिबेट, जब अपना मीडिया की डिबेट बन जाए, उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं होती। और उसके ऊपर भी आप इतना हो हल्ला कर रहे हैं, जो आपके बंद कमरों में बात होनी चाहिए थी, मैं क्यों टीवी डिबेट पर हो रही है। इसीलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। अभी कांग्रेस के कितनी कांग्रेस थी वो मैं कह रहा था, कितने नेता थे, एक नेता करके पार्टी को छोड़ते चले गए। अरे यार, हमें आपकी पार्टी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो जनता टीवी ने बुलाया, इसलिए 2 बार रखने हूँ। आपको सुनना है तो सुनिए, और आपको सुनना नहीं है तो एक एक करके ढींगरा साहब प्लीज, ढींगरा साहब एक एक करके वो बात खत्म हो जाए शास्त्री जी की, फिर आप उनको संभाले ना। आपकी बीजेपी में क्या हो रहा है, एक एक करके ना, सोनाली फुगाट क्या कह रही है, एक एक करके शास्त्री जी कंप्लीट करें। एक उंगली कंप्लीट तो ये दंगा मस्ती वाले अभी बोले, देखो इनको तमीज नहीं है। प्लीज सभ्यता के दायरे में रहकर ये जब ऐसी स्थिति है, ना करें। नहीं सर, प्लीज ट्रैक पर रहें। ढींगरा साहब, शास्त्री जी, आप दोनों सम्मानित अतिथि हैं, आप दोनों बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रखते हैं, कृपया ना करें ऐसा। नहीं ना व्यक्तिगत हो, प्लीज मान जाएं। ढींगरा जी, शास्त्री जी, प्रतिष्ठित चर्चा में बैठे, आप ना करें ऐसा, और आप दोनों बड़े सीनियर हैं, आप ऐसा ना करें, एक दूसरे पर व्यक्तिगत ना हो। शास्त्री जी बात कंप्लीट करें, फिर ढींगरा जी के पास आ जाऊंगा। नहीं प्लीज सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ढींगरा साहब प्लीज, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, माफी चाहता हूँ। रुक जाएं ढींगरा जी, आप मेरी बात तो मानिए, मेरा सम्मान तो रखिए, रुक जाएं।
शास्त्री जी कंप्लीट करिए सीधा विषय पर। देखिए वरुण जी, ये कांग्रेस का अंतर्कलह है। जिस डूबते जहाज के एक एक व्यक्ति डूबते जा रहे हैं, उसी क्रम में अगला नंबर आने वाला है। और ऐसे कलहकारी कांग्रेस की कलह को मिटाने के लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे हल्के काम यदि लोकतंत्र के अंदर पार्टी स्तर के ऊपर गठबंधन स्तर पर यदि कोई होते हैं तो इनके होते हैं। ठीक। और इसीलिए आज एक प्रदेश प्रभारी जिसको पूरे प्रदेश को चलाना है उसको चैलेंज कर रहा है, एक विधायक उसको चैलेंज कर रहा है। सिर्फ फुटबॉल हो रही है, शेर दाने नहीं है और चौबारा रसोई कर रखी है। ठीक है, इसलिए आगे पीछे कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी आप इतना हो अल्लाह करके दूसरे लोगों को का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं मीडिया हेड कांग्रेस से बात करूंगा कि आप अपना संयम रखिए। कांग्रेस डूबता जहाज है। ठीक है, यदि आपको बेचैनी है तो छोड़कर चले जाइए, नहीं तो डूबेंगे उसके साथ। ठीक है, सोनाली फोगाट को आता हूँ, एक मिनट ढींगरा साहब, वो सोनाली फोगाट को हम चला रहे हैं आज शाम से, आप लगातार देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, रुक जाएं, मैं उसमें भी मैं आ जाऊंगा, चर्चा के लिए बहुत विषय होते हैं। रजवंत जनीवाल जी, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, ये चल क्या रहा है, क्या मान रहे हैं आप? देखिए वरुण जी, ये बिल्कुल सही कहा है कि जनता ने मुख्य विपक्षी दल का जो दर्जा था वो कांग्रेस को दिया था। लेकिन क्या आपको लग रहा है या जनता को, हरियाणा की जनता को लग रहा है कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका वो कहीं निभा रहे हैं? आज बीजेपी एक सपना लेके चली थी, कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका सपने को पूरा, भारतीय जनता पार्टी के सपने को पूरा करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं, लेकिन कांग्रेस मुक्त हरियाणा जरूर कर देंगे। एक समय कांग्रेस होती थी जिसमें राव इंद्रजीत सिंह होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे, अशोक तंवर होते थे। आज वो लोग कहाँ हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अपनी अपनाई हुई है कि एक करके ढींगरा साहब आ रहा हूं आपके पास करने का काम कर रहे हैं। तो वो आप चीज सोच के देखिए वो क्या चीज है। आज कुलदीप बिश्नोई के हमारे 15 में 31 हुए, आपका एक हो गया। एक मिनट ढींगरा जी रुक जाइए, एक मिनट सुनिए, मेरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बताइए। किरण चौधरी के पीछे लगे हुए हैं, अभी इससे पहले बिश्नोई जी के पीछे लगे हुए थे, बिश्नोई जी को साइड कर दिया। सुरजेवाला साहब के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने राज्यसभा में जाकर राजस्थान में जान बचाई। शैलजा जी को बिल्कुल साइड फुटेलाइन कर दिया। आप क्या मानते हैं क्या अब हरियाणा में सिर्फ एक ही चीज बची है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये बड़ी जो कांग्रेस थी वो खत्म हो चुकी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी एक विचारधारा थी जो उसको लेके आगे चलते हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस हरियाणा बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई भाग है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो किरण चौधरी जाने के बाद तो अकेला एक बच जाएंगे। ठीक है रजवंत जी, आता हूँ मैं नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की है, वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ढींगरा जी जवाब दूंगा, एक बार मेहर जी को और जोड़ लूं। मेहर जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेहर जी, आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है आपके राज्य में, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, इस तरह से देखता हूँ कि कांग्रेस तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना सुसाइड की प्रवृत्ति, वो सुसाइड की प्रवृत्ति की तरफ जा रही है, खुद को ही खुद खत्म कर रही है, दूसरे की जरूरत। लेकिन इसमें अदृश्य एक हाथ है जो बीजेपी इसको बड़ी हेल्प कर रही है उसमें, और करेगी भी, क्योंकि एक दूसरे के अपोनेंट पार्टी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध पार्टियां हैं। अब आप ये देखिए, जिस समय बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है और बोलने की आजादी को खत्म कर रही है, उसी समय कांग्रेस अपने आप को खत्म कर रही है। ये मेन बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक, ये बात है बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई कांग्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है। अब कांग्रेस में से निकल के कहाँ जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये मापदंड तय क्रिमिनल टाइप के लोग हम लोग लेंगे। ठीक है, इसलिए जो क्रिमिनल और भ्रष्ट टाइप के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं इन्हीं पार्टियों में वो आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है मेहर जी, आपके अंदर थोड़ा सा ऑडियो में एक दिक्कत आ रहा है, वो चेक करवा लेते हैं। अब मैं वापस भी लौटता हूँ आपके पास, एक बार अपना ऑडियो देखें, आप वहां से दिक्कत आ रही है। ढींगरा साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी रजवंत ने कही, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चुनाव हुआ, अजय माकन ने किरण चौधरी पर सवाल उठाए, किरण चौधरी ने पलटवार किया, उसके बाद आपके विधायकों ने सवाल उठाए, फिर आपके प्रभारी कुछ कह रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप क्यों है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कि आपने वरुण जी इतने आदमियों के नाम ले लिए, ये सारे कांग्रेस के नहीं है, सभी तो कांग्रेस के हैं, और आप कह रहे हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, कुछ पता नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इनका सिर्फ एक ही कांग्रेस है, इनकी एक ही इनेलो है, अभय चौटाला, और अभय चौटाला ही इनेलो, इनेलो ही अभय चौटाला, इनकी है ये बेसिकली, क्योंकि एक ही एमएलए है पूरे प्रदेश के अंदर। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेरा सवाल पर नहीं आया आप। 15 एमएलए थे लास्ट जब हमारा चुनाव हुआ, और हम 31 पे पहुंच गए। मेरा 31 एमएलए के कांग्रेस के नहीं है। डिंगरा साहब, मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप, ऐसे तो ना करें। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लें आप, डिंगरा साहब मेरा सवाल सुन लें। हम ना, आप सुनिए वरुण जी, मेरी बात सुनिए, आप सीरियस कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुन पहले। हमारे प्रधान, हमारे सीएलपी रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा, और हमारे तमाम एमएलए, तमाम कांग्रेस, तमाम सभी लोग, सभी नेता हुड्डा साहब के। चले, मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ ढींगरा साहब, मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ, रुक जाए। कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। वत्स साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, देखिए एक मामला था जो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि आपने जो बात कही है उससे प्रभारी आहत हैं और वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो कहा, एक मिनट सुनिए तो सही, मैं अपनी बात बोलने का मौका दिया, लेकिन सुन ले आप, क्योंकि पहले फोन आपका कट चुका है। मेरे से मीडिया के साथ में पूछा कि आपके अजय माकन जी ने, जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट थे, उन्होंने विवेक बंसल जी पे आरोप लगाए हैं, और मैं इस बात, आप क्या इस बात का समर्थन करते हैं? मैंने जो कहा, मैंने बिल्कुल ये कहा कि मैं अजय माकन जी की बात का समर्थन करता हूँ। एक बात के लिए समर्थन करता हूँ, वो समर्थन ये है कि जिस टाइम हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज विवेक बंसल जी हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज भी हैं, और उस इलेक्शन के एजेंट भी थे जी, तो उसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा कि इस पे विवेक बंसल जी ने तुरंत इस पे बताना चाहिए था, क्योंकि 29 विधायकों के ईमान की बात थी। आज ऐसे विधायक, 29 विधायक जो बेचारे छल से, दल से, बल से, धन से और पता नहीं क्या क्या धमकियां मिलने के बाद भी जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, वो हरियाणा की जनता ने चुन के भेजे थे, वो अपनी पार्टी के साथ वफादारी से खड़े थे। तो 30वां विधायक जिसकी वोट कैंसिल हुई, तो उसका एजेंट का फर्ज बनता था कि हमने बार बार हम कह रहे हैं कि आप उसको डिक्लेयर करो कि कौन सा ऐसा जिसकी वोट कैंसिल हुई है। क्योंकि देखिए, कभी किसी विधायक का नाम आ रहा था, कभी किसी विधायक का नाम आ रहा था, तो घर का मुखिया विवेक बंसल जी है, तो हम और क्या कहेंगे? तो वो नाराज, विवेक बंसल जी है, वो नाराज क्यों हो गए? आपकी बात ठीक तरीके से पहुंची नहीं क्या? देखिए, ऐसा है, विवेक बंसल जी क्यों नाराज हुए मैंने नहीं पता, वो विवेक बंसल जी बताएंगे। पर मैंने जो बात कही है, मैं उन 29 विधायकों की आवाज मैंने सबको बताया कि भाई सारे 29 विधायकों ने कहा कि भाई उस आदमी का नाम स्पष्टीकरण करो कि जिसने वोट हमारे खिलाफ किसने डाली, किसकी वोट थी। क्योंकि हर आदमी उसके ऊपर शक कर रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है। अच्छा, विचारों ने ईमानदारी से कोई शो कॉज नोटिस अगर आपको आता है कुलदीप जी, कोई नोटिस आपको आता है, मतलब कोई शो कॉज नोटिस आए, कोई कार्रवाई हो, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं किसी कार्रवाई से नहीं डरने वाला। कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करे, कांग्रेस की मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में मैंने किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, पर मैं सत्य बोलूंगा। क्या आप किसी गुट के हैं और उसके कहने पर ऐसा कह रहे हैं? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है, मेरा कांग्रेस का गुट है। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे उदय भान जी, हमारे शैलजा जी, हमारे सारे कांग्रेस के लीडर हैं हमारे साथ में। किसी गुट से मेरा उस बात से नहीं है, मैं कांग्रेस गुट से हूं। पर अगर मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे गद्दारी लोग करते रहेंगे तो कुलदीप वत्स के खिलाफ जो कार्रवाई जिन्होंने करनी है बिल्कुल करें, ठोक के करें, मैं उस कार्रवाई के लिए तैयार हूं। और विवेक बंसल जी, आप खुद देखें, विवेक बंसल जी से पूछें कि आप पिछले 1-1.5 महीने से चुप क्यों हो, जब आपको पता है कि किसने वोट। ठीक है, ये आपने जो बात कही है, ये बिल्कुल पूछेंगे हम उनसे
कि भाई 1.5 महीने से चुप्पी क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप वत्स जी आपका जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कुलदीप वत्स वो विधायक जो ये पूछ रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर ढींगरा साहब आपके पास आता हूं। शास्त्री जी। देखिए वरुण जी, आपने माननीय विधायक कुलदीप वत्स जी को जोड़ा। वो अपनी पीड़ा कहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी समस्याओं को किस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे उनका विषय हमारा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के लिए एक आरोप लगाए हैं कि धन बल का, धमकी का, हमने सब कुछ सहन करके और वोट कांग्रेस के साथ हम रहे। आज इस बात का खुलासा कुलदीप वत्स को करना चाहिए। यदि आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं तो आप पर दबाव किसका था, आपको धमकी किसने दी? आप इतना बड़ा आरोप, आपका घर आपसे समझता नहीं है, आपके नेता, राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेताओं से मिलना नहीं चाहते, आपकी आपसी कलह को सुलझाने वाला कोई एक सामान्य बिल्कुल व्यक्ति कोई नहीं है, और आप आरोप दूसरी पार्टियों को लगाते हैं। इससे बचना चाहिए। कुलदीप जी, आप अपने बयान पर स्थिर हैं तो फिर दोहराइए, और नहीं तो आप हिम्मत है और सच्चे हैं तो आप बोलिए आपके ऊपर दबाव किसका था और किसको लोगों ने दिया। ठीक है, ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हरियाणा कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह का ना तो कोई गुट है, ना कोई गुटबाजी है, ना कोई लेना देना इस बात का। ऐसा हमारे सभी नेता जो है शीर्ष हैं, किसी का कोई मनभेद, किसी का मनमुटाव, किसी की कोई बात इस समय नहीं है। लेकिन यहाँ जो है विपक्षी पार्टियों का काम है ये काम करना। मैं और लेकिन आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी बात 100% क्लियर है। जो भी हरियाणा के अंदर है वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी को भी कोई परेशानी नहीं है। जो बात विवेक बंसल जी के ऊपर, अशेक के ऊपर दोनों एमएलए ने उठाई, उनको अपनी बात ऊपर हाईकमान को बता देनी चाहिए। हमारा क्यों बीच में? हरियाणा के अंदर क्या मामला है? कुछ भी नहीं। हरियाणा के अंदर सभी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पूरे सिस्टम से काम कर रही है। और आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इनको बीजेपी की इस समय धरातल पे जमीन खत्म हो चुकी है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। आपने सारी बात कह ली ढींगरा साहब। हरियाणा में कांग्रेस ढींगरा साहब, आपने सारी बात कह ली, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि सब ये जो कुछ भी चल रहा है इस टाइम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुप क्यों है? उनकी चुप्पी की वजह क्या है? इस पूरे प्रकरण पर वो कैसे मौन साध गए? ढींगरा जी आवाज आ रही है? चलिए मैं लौटूंगा उनके पास। दिक्कत नहीं है। हाँ बोले ढींगरा साहब। हरियाणा के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और हरियाणा के अंदर सारी कांग्रेस एक है। सिर्फ विवेक बंसल जी को अपनी बात 1 महीने का जो टाइम बीत गया उनका, उनको अपनी बात करना नहीं चाहिए कि कौन वो है जिसने वो खराब की है, वो बताना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वो एजेंट है वहां पे, एजेंट अपनी बात नहीं रख रहा, तो इसमें हरियाणा कांग्रेस का क्या कसूर है बताइए। ठीक है मैं आता हूँ। आपका रजवंत कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रजवंत। देखिए, एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल की इस प्रकार की जो हालात बनी हुई है, क्या ये जनता के मुद्दों के लिए अगर जनता के मुद्दों को उठाते तो शायद वो बेहतर होता। लेकिन आज के सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को किसी न किसी तरह से पार्टी से बाहर करने का काम करवाए, उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक चीज और भी है, आज के विधायकों ने तो जो प्रभारी लगाए उनको भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। ये किसी को नहीं लगता, इनका तो सिर्फ एक ही टारगेट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोलो और कांग्रेस पार्टी की जय, कांग्रेस पार्टी बताओ उसको। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि असल में जो कांग्रेस पार्टी थी वो आज कहाँ है? कांग्रेस पार्टी तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे मर्ज हो चुकी है। एक तरह से ये उसकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये इस चीज को बार बार क्यों भूल रहे हैं? आज जनता के जो मुद्दे हैं वो भूल चुके हैं, ये उनको भूल चुके हैं। ये जनता के अगर असली कोई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उठा रही है, उनको पर इंडियन नेशनल लोकदल है, हर काम में इंडियन नेशनल लोकदल आके है। जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। नहीं अब आम आदमी पार्टी वाले तो बोले ही नहीं। मेयर जी, हाँ वो कह रहे हैं कि आप ना हरियाणा के मुद्दों पर बोले, आप पंजाब में पार्टी संभालें। क्यों नहीं बोलेंगे? हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा के लिए बोलेंगे। क्या किसी का एकाधिकार है बोलने पे? संविधान में ये हमारा वो राइट है।
ढींगरा साहब हर बात में बोले, इस देश के बारे में बोले, पंजाब के बारे में बोले और हरियाणा के बारे में बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, जिस कांग्रेस में, जिस पार्टी में ये एक आदमी ये कहे, इनके नेता ये कहे कि हम हैं और कोई नहीं है, इसलिए खड़े हैं, और ये दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, बीजेपी लोकतंत्र को जब खत्म कर रही है, बोलने की आजादी को खत्म करिए, कह रहे पंजाब पे बोलो। पंजाब पे क्यों बोल रहे हैं? पंजाब पे हमारे लीडर हैं, पंजाब की डिबेट करवाओगे तो पंजाब के बारे में भी बोलेंगे। ठीक है, आज हरियाणा की डिबेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पार्टियां एक दूसरे को खत्म करने पे लगी हुई है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है और कांग्रेस अपने आप को खत्म कर रही है। जेजेपी इनेलो को खत्म कर रही है और इनेलो जेजेपी को खत्म करना चाहती है। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए आप ये देखिए, कांग्रेस का ये देखिए, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, और जब वहां अविश्वास प्रस्ताव में बात होने लगी तो कहने लगे ये तो सेंटर के लॉ हैं, अब हम इससे बोलेंगे ही नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं तो प्रस्ताव क्यों लाए थे? ठीक है, अपोजिशन नहीं है, इनके पंजे दबे हुए हैं, कांग्रेस के पंजे दबे हुए हैं, और ये इस वजह से जो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। शास्त्री जी, बीजेपी और कांग्रेस इन पार्टियों को, जनता को रिस्पॉन्ड करिएगा, 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए अरुण जी, आवाज बड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी को पूरा करना है। मैं अर्जुन जी की इस बात से सहमत नहीं कि बीजेपी बी पार्टी। भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि नेता, नीति और नियत पर लोगों का विश्वास उठेगा तो जो नेता नीति और नियत का ठीक रहेंगे उसकी तरफ लोग जाएंगे। घर आपको भी संभालने की आवश्यकता है और घर केवल ढींगरा जी को भी संभालने की आवश्यकता है। देश के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र, बहुत बड़ा देश है और अनेक प्रकार की विचारधाराओं के लोगों ने इस देश की राजनीतिक रूप से सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीति और नियत के ऊपर आज देश ही नहीं, दुनिया के देश इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का जो शपथ हुआ तो दुनिया के कितने देशों की जनजाति लोगों ने उत्साह पूर्वक अपना उत्सव मनाया। अब सोचिए आप किधर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी के अंतर का लेकर। शास्त्री जी माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, मैं वरना चर्चा को आगे बढ़ाता, लेकिन विषय ऐसा है, खैर हम तो मिलते रहेंगे तो बात को आगे बढ़ाते भी रहेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढींगरा जी आपको अगली बार फिर समय दूंगा, लेकिन सवाल ये कि ये हार ऐसी है जिसकी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।